जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है राव गोगादेव राठौर। आज हम एक ऐसे दिव्य देहधारी महापुरुष के विषय में वर्णन करने जा रहे हैं जो सिद्ध चिरंजीव दसवें नाथ संप्रदाय दसवें नाथ के रूप में सिद्ध चिरंजीव दसवें नाथ योगेश्वर राव गोगादेव राठौर। आदिनाथ भगवान की जय हो, आदि शक्ति नागनी श्यामात की जय हो, जय गुरु जलंधर नाथ राव गोगा राठौर की जय हो, जय हो। तो नाथ पंथ में महायोगी राव गोगादेव राठौर जो तलीनाथ के नाम से नाथ संप्रदाय में सुविख्यात है, इसका इतर नाम थलीनाथ भी है। वे नाथ संप्रदाय में दसवें नाथ के रूप में परिगणित है तथा महायोगी जालंधरनाथ की सिद्धामृत मार्ग अथवा सिद्ध मत के अत्यंत प्रभावशाली योगी है। बादल डाडी ने कहा है कमंदा गो अमर की दो नमो जलंधर नाथ नवनाथ दी नवनाथ नाथा ऊपर नवनाथ। ये वीरवाण में पृष्ठ 61 पर आया हुआ है। तो बादल डाडी का योगीराज राव गोगादेव राठौर योग विभूति शिवमयी परमात्मा ज्योति साक्षात्कार की प्राणामृत संजीवनी है। महामती गोगादेव ने आत्मा के योग के माध्यम से परमात्मा बोध अथवा स्वरूप अनुभव की प्राण प्रतिष्ठा संस्कारित की। महान योगीराज दसवें नाथ गोगादेव जी का अवतरण 1363 ईस्वी अर्थात विक्रम संवत 1420 में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को खेड़ मालानी के अधिपति राव वीरमदेव की द्वितीय रानी भट्याणी रत्ना देवी की रत्न कुक्षी से कुंडल ग्राम में हुआ था। रत्ना देवी कुंडल के भाटी आश्र देव की पोत्री और वैरीशाल सिंह जी की सुपुत्री थी। राव गोगादेव जी के नाना द्वारा स्कूली शिक्षा व सैनिक शिक्षा की व्यवस्था कुंडल ग्राम में ही हुई। क्षत्रियों के चरितार्थ करते हुए परम प्रतापी राव गोगादेव राठौर 9 वर्ष की अल्प अवस्था में ही सैनिक शिक्षा में प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मवीर राव गोगादेव 13 वर्ष की अल्प आयु में पिता श्री राव वीरमदेव जी के साथ युद्ध में युद्ध कुशलता का परिचय दिया। भाला चलाने में राव जी महान प्रवीण थे। पिता श्री के साथ अनेक बार रण कुशलता का जादू दिखाया, परंतु हाथ में तलवार नहीं रहती थी, एक प्रहार में ही टुकड़े टुकड़े हो जाया करती थी। क्योंकि राव जी एक अलौकिक शक्ति के अवतार थे, इसलिए लौकिक तलवार हाथ में नहीं रहती थी। राव जी की अलौकिक शक्ति लौकिक तलवार झेल नहीं पा रही थी, सहन नहीं कर रही। तो राव शाह हुकम अनुपम शक्ति के महाधनी थे। 13 अक्टूबर और 1383 ईस्वी में 1440 विक्रम संवत में पिता श्री राव वीरमदेव वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तब राव श्री गोगादेव जी बड़े पिता श्री राव महालदेव यानी रावण महालदेव अर्थात रावण मलिनाथ जी के सानिध्य में रहने लगे। राव गोगादेव महालदेव के सानिध्य में कई वर्षों तक रहे। राव महालदेव जालंधरनाथ के अनन्य भक्त थे। इसमें जो महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाशन है उसमें भी इसका सावार दिया गया है। जलंधर संदर्भोदय अध्याय 42 और ग्रंथ संख्या 1514 में, जिनका वर्णन हम करेंगे आगे। तो जिनकी जो लगन थी, जिनका जो रंग था, वो राव गोगादेव को लगा, वीरमदेव जी का, रावण मलिनाथ जी का। तो राव गोगादेव जी जलंधरनाथ जी की परम भक्त बन गई, निशिदिन नाथ भक्ति में मग्न रहते। इसके बाद खेड़ में राव श्री जी का राज्याभिषेक हुआ। रावण मालदेव ने यानी रावण मलिनाथ जी ने शुभकामनाएं भेजी, जिसमें आशीर्वचन के रूप में कहा कि राव गोगादेव तुम्हारा नाम मरुभूमि में अजर अमर रहेगा। राव गोगादेव राठौर अपने पिताश्री का प्रतिशोध देने के लिए हरदम आतुर थे।
वीरबाण में बादल डाली परिशिष्ट 1 पृष्ठ संख्या 17 पे दोहे में कहते हैं, अन्न जल पान अवोड लीधो अंग लागे नहीं, बाप वैर किम बिसरे गोगा दे राठौड़। तो राव श्री हुक्म खेड़ का राज्य त्याग कर बड़े भाई राव देवराज के पास सेतराव आए और कई वर्ष राठौड़ राज्य का विस्तार किया। ऐसा कहा जाता है कि राव श्री हुक्म गोगादेव ने कुछ समय तक रायसर नामक ग्राम में निवास करते हुए आसपास के 27 गांव में युद्ध द्वारा आयसों को भगाकर आयक्ष राजपूतों को वहां अपना आधिपत्य स्थापित किया। बाद में सेकरा ग्राम में पहाड़ी पर अपना स्थायी निवास स्थापित किया। एक बार राव श्री गोगादेव जी अपने शेखाला रावले में सोए हुए थे। सौपर में एक योगी ने दर्शन देकर कहा कि गोगा, तुम्हारा अवतरण अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना हेतु हुआ है। अतः मंडोर के पहाड़ों में एक कालिया नामक दैत्य रहता है जो जनता को कष्ट पहुंचाता है। धीरे धीरे क्षेत्र वीरान होता जा रहा है, जिनका सर्वनाश कर मैं योगी जालंधर नाथ हूं, मंडोर के पहाड़ों में तपस्यारत हूं। रावा गोगादेव अपने इष्ट का दीदार कर इष्ट देव का दर्शन कर अति उत्साहित हुए और मन ही मन सोचा अब गुरुदेव से मिलकर वैर यानी अपने पिता श्री का जो प्रतिशोध था, वैर था, वो लेने के लिए भी प्रार्थना करूंगा कुछ शस्त्र के लिए। ऐसा विचार कर उठे और स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो मंडोर जोधपुर की ओर प्रस्थान किया। उस समय दिव्य देहधारी योगेश्वर जालंधर नाथ मंडोर के वीरान पहाड़ों में शिष्य गोगादेव के कल्याणार्थ पधारे थे। राव श्री गोगादेव मंडोर पहुंचे। सहयोग बस वहां पर एक स्त्री को चूरमा बनाते हुए आंसू गिराते देखा। क्षत्रिय स्वभाव से दयालु प्रभारती ऊपर दुख कातरता होते हैं। राव गोगादेव भी अपना काम भूल गए और कहा, हे माता, तू चूरमा बनाती हुई आंसू क्यों गिराती हो? स्त्री ने कहा कि यहाँ एक दैत्य रहता है, राक्षस रहता है, उसके लिए प्रतिदिन एक मानव 1.25 मन सूरमा भेजना पड़ता है। 1.25 मन, 1 मन अपने यहाँ 40 पायली बोलते थे, जो करीबन 75 से 80 केजी का होता था। तो आज मेरा क्रम है, मेरे एक ही पुत्र है। और गोगादेव ने कहा, चूरमा मुझे दे दो और वो स्थान बता जहाँ दैत्य रहता है। महिला ने सूरमा सौंपते हुए वो स्थान बताया जहां वह दैत्य रहता था। राव श्री गोगादेव उस स्थान पर पहुंचे। थोड़ी देर से असुर आया। वहां कुछ नहीं देख केवल मानव यानी वो राव गोगादेव को देखा। चूरमा तो गोगादेव पहले से ही खा चुके थे। असुर व दैत्य राव श्री को खाने के लिए, राव श्री का ही भक्षण करने के लिए लपका झपका। तो राव गोगादेव खड़े होकर लड़ने लगे। 2 बराबर ताकतवर सूरवीरों के लड़ते लड़ते अर्धरात्रि हो गई। राव श्री ने कहा, मेरा नाम राव गोगादेव राठौड़ है, मारने से पहले छोड़ूंगा नहीं। इतना कहने पर असुर कांपने लगा, क्योंकि जालंधर नाथ जी ने कहा था कि गोगादेव से बस कर रहना। जब ही असुर कांपने लगा, गोगादेव ने उसी वक्त पछाड़ा। भयभीत असुर बोला, पहले से ही आप कह देते कि मैं आपसे पहले से ही आप कह देते कि मैं गोगादेव हूं, तो मैं आप श्री से दूर रहता। जालंधर नाथ ने पहले ही कहा था कि गोगादेव से दूर रहना बस कर। जालंधर नाम का नाम सुनते ही राव गोगादेव जी ने कहा, जालंधर नाथ कहाँ है? तुम वो स्थान जानते हो? असुर बोला, हाँ मैं जानता हूं। गोगादेव और राक्षस दोनों नाथ जी के पास पहुंचे। राव जी मतलब जो असुर था, ऐसा कहा जाता है कि जो असुर वो नाथ जी का ही अनुयायी था और धर्म विरुद्ध काम करने व आज्ञा का उल्लंघन करने पर साफ दे दिया था राम जी ने, तो शापित था, जिनसे असुर वृत्ति वाला हो गया था। असुर ने नाथ जी से समय यात्रा की तो कहा, समय आने पर मुक्त अवश्य करूंगा। तब वो नाथ जी के ढूंढे आया करता था, सेवा टहल की किया करता था। फिर दोनों वहां योगेश्वर के पास पहुंचे। गोग गुरु सु भेटिया मंडोर पाड़ो मोयू, कालू देते मुक्त किया गंगा तट पर। गोग जलंधर सालिया गंगा तटने जायु,
चरण पकड़े गो गर्द करी मन शस्त्र विराज। योगेश्वर यही में उनके पास पहुंचे। योगेश्वर ने हंसते हुए कहा कि मैंने कहा था ना गोगा से दूर रहना। राव श्री ने वार्तालाप करते हुए कहा कि मेरे पिताश्री का प्रतिशोध लेना है, उसके लिए मुझे शक्ति शस्त्र देने की कृपा कराओ। लौकी का तलवार मेरे हाथ में रहती नहीं। जलंधरनाथ जी ने कहा कि देंगे पर देंगे गंगा तट पर हरिद्वार, वहां पर असुर की मुक्ति करेंगे। गोगादेव व राक्षस को रवाना कर आप ध्यानस्थ हो गए। राव गोगादेव व राक्षस कालिया गंगा तट पर पहुंचे। तब जालंधरनाथ आगे खड़े खड़े, वहीं पर राक्षस की मुक्ति कर जालंधरनाथ गोगादेव आगे बढ़े। जालंधरनाथ जी ने झोली सुफर्द करते हुए कहा कि मैं स्नान करूं, तुम झोली का ध्यान रखना। गुरु स्नान करने गए, झोली दी संभलाय, बाहर कछु जाने नहीं मुक्षु यूं भाखाए। कहा कि इस झोली में से कोई भी वस्तु यानी बाहर मत निकलने देना। तो झोली में से सर्वप्रथम काला विस्त्र नाग देवता निकला, जिसको कालिंदर कहते हैं, कोबरा। वह तो राव गोगादेव देखते रहे। वह निकलकर झाड़ी में चला गया। एक और निकला, वह भी चला गया। इतने में नाथ जी आ गए और राव गोगादेव से कहा, गोगादेव तुमने दोनों दिव्य शस्त्र खो दिए। ये प्रहार करते वक्त एक 25 हस्त और एक 18 हस्त तक बढ़ने वाले पांडवों के हाथ के दिव्य शस्त्र थे। मैंने वसन दे दिया। अतः भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को शेखाला गोसाई शेखाला वहां खेजड़ा आऊंगा तब दूंगा। राव जी बोले, हुक्म मुझे कैसे पता चलेगा, आज किस समय पधारेंगे? तो जालंधरनाथ जी ने कहा कि उत्तर से दक्षिण पवन चले और सायंकाल में उत्तर दिशा की ओर धुआं जाता हुआ दृष्टि गोचर हो तो तब जानना कि नाथ जी आ गए हैं, कोई सिद्ध महापुरुष आ गए। राठौड़ राव गोगादेव शेखाला पधार गए। निस्दिन नाथ जी की भक्ति में मस्त रहे। जब भाद्रपद शुक्ला द्वितीया यानी आप राव गोगादेव जी शेरगढ़ पटना के शेखाला में ही अपना स्थायी स्थान बसा करके निवास करने लगे थे। और उनसे पहले ऐसा भी कहा जाता है कि खेड़ के अधिपति थे उनके पिता श्री वीरमदेव जी, और खेड़ पर भी राव जी का तिलक हुआ था, ऐसा भी साहित्य में आता है। और उस समय का जो वर्णन है वो द्वापी, पर फिर उसने वहां से सब कुछ छोड़ करके आप यहाँ आ गए थे। उनके मन में एक ही बात थी, पिताश्री का प्रतिशोध। तो वहां के दुए है कि भाया मारा मिले दल बल सेना से उसब कंतो सातरो गोगा पाट थपे गड्ढा बीर मारे ऊपरे गोगा बैठार नगन सियों ने में तुंज रखण आर गोगा थारी गोद में खेल रयो रखवाव माता ममता रखजे बालक सो पूजा पिता बिरम बखड़ो जो बैठो गोगा देवल तो सुकृत सवा हुई साई उरसलेव घरे घरे आनंद बतावनाथ त मंगल थाई मई पत गोगा देवरे मई में फूलो घर साई कमा धज थे कायम कियो राज खेड़ में टेट मेली रावण माल ने जबर बदई भेट बिरम गोगा रावजी राज करे धर्म रूप बरा सुंदरा बेन लगे स्वर्ग स्वरूप। ऐसा वर्णन मिलता है वहां पर वहां शेखाला स्थित है। तो कह देता है कि शेखाला में तो समय व्यतीत होता गया और भादवा की रोज भी आ गई जो नाथ जी के वचन पर प्रतिबद्ध थे राव गोगादेव जी राठौड़। तब नाथ जालंधरनाथ जी महाराज वहां पधार गए और धूणा धुका दिया, प्रज्वलित कर दिया। सिद्ध महापुरुषों का धूणा तो स्वतः साथ ही रहता है। तो राव श्री गोगादेव जी हमेशा निहारते ही रहते थे, देखते ही रहते, इंतजार करते ही रहते थे कि नाथ जी कब आए, कब वो पल आए, कब वो घड़ी आए कि हमें दिव्य शस्त्र दे गुरुदेव और मैं अपने पिताश्री का प्रतिशोध लेकर के मेरी फर्ज और कर्ज से निवृत्त हूँ। प्रियतम पधारण की अड़ीग में गुरुदेव पधारण की इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली थी। भाद्र शुक्ल द्वितीया के दिन सायकाल उस तरफ ध्यान दिया तो धुआं और प्रकाश दिखाई दिया। धुआं हवा की विपरीत दिशा में जा रहा था। कसु दिन यो बीतने गए आई भादवा दूज पश्चिमी दिशा में खेजड़ा दिशे सामना सूझ।
परणते पर जाओ इन सिर काटण अमर पद दर्शन गोघाने दियो अगठ जलंधर पाओ। तो फिर वहां राव गोगादेव जी ने कहा आज जलंधरनाथ पधारे हुए हैं, सभी चले दर्शन करते हैं और शक्ति शस्त्र भी देंगे। सभी रवाना हुए पर एक एक करके सब बीच में से पुनः आ गए। कहा भी है कि भाग्य के बिना संत दर्शन नहीं होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनी हरि कृपा में लहे नहीं समता। राव श्री गोगादेव का नियम था कि शुभ कार्य के लिए जाते वक्त कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। गोगादेव जी नाथ जी के पास पहुंचे और दंडवत प्रणाम कर पास बैठ गए। झोली में से सर्प निकला, राव जी ने पकड़ लिया जो तलवार बनी। जलंधरनाथ ने कहा कि मन में गुरुदेव का स्मरण करते हुए आवे जलंधर रे हाथरी, ऐसा कहकर वार प्रहार करना, 9 हाथ तक ठोस में चली जाएगी। ऐसा कहकर नाथ जी माला ध्यान में मग्न हो गए। आवे जलंधर हाथरी यूं मुकशु कहवाय, जो यो जड़ कट जावशी समर विधि हो जाए। राव श्री गोगादेव ने सोचा इतनी छोटी दिखती है, कैसे 9 हाथ होगी। निकट स्थित खेजरी के वृक्ष समी वृक्ष पर चला दी और खेजरी का जो वृक्ष था, जो समी का वृक्ष था, वो कट गया। इतने में योगेश्वर का ध्यान टूटा और वृक्ष का खड़ा और हरा रहे, खेजरी खड़ी और हरी रही। 500 वर्ष के अनंतर उसी मूल में एक नई खेजरी तैयार हुई जो वैसी की वैसी है। जलंधरनाथ ने उस तलवार का नाम रणथली रखा। एक अज्ञात रचनाकार श्री गोगादेव वीरमोत्री वार्ता में इस तलवार को माणकी भी कहा है। गोगादेव माणकी तलवार तलवारी जलंधरनाथ जी दीदी। ये वीरबाण बादल डाडी का जो परिशिष्ट एक है उसमें पृष्ठ 18 पर आया हुआ है। वीरबाण में बादल डाडी कहते हैं पृष्ठ 54 पर, मेरी जय समपीरण थड़ी सिद्ध राव जोगेश्वर पीठ फुरे न तारी जपियो जलंधर, पुरी दाखे पीतरणवर चावण ने ढळोळू, रीज समापी रणथड़ी सिद्ध मोटे सुपरवित, गोगादे कमंद नेहदी दरलथड़ी खड़ग गोगादे जीनु श्रीनाथ जी मिलिया रणथड़ी तलवार देवी। तत्पश्चात गोगादेव ने जलंधरनाथ को साष्टांग दंडवत किया और नाथ जी ने कहा मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, तेरा काम सफल होगा, याद करते हुए प्रकट हो जाऊंगा, अरस सिर सिसरा साथ रहूंगा, ये मेरा आशीर्वचन है। राव श्री गोगादेव ने शेखाला से सैन्य दल बल के साथ लखबीरा की ओर कूच किया। वहां पर भयंकर युद्ध हुआ जिनमें राव श्री का एक पैर कट गया। तब राव श्री ने गोगादेव को याद किया। घण तोड़न जइयो घेड़ा जिते कर समर कटिए पग गोग कियो निज साधन रे सर। तो नाथ जी प्रकट हो गई। दर्शन सद आपे दियो माथे कर मेरे पावे उलटा सौंदिया ओळखो तणिया। गुरुदेव ने राव श्री गोगादेव की पाटी को उद्देश्य का पैर जोड़ा और उतावलेपन में दोनों पैर एक जैसे हो गए। रण क्षेत्र में राव गोगादेव का बाया पैर कटा था और जोड़ते वक्त तो दाया जोड़, इसलिए दोनों दाया हो गई। भक्तों को दर्शन दिए तभी यही रूप था, ऐसा भक्तों का संस्मरण भी मिलता है। पुनः राव श्री गोगादेव ने युद्ध किया और दुश्मन जोहियों का जड़मूल से सर्वनाश कर दिया। वीर रस के कवि बादल डाडी की कथनानुसार, ए वीर रणथड़ी यारोणी खल्ला तंडल खाय बीजल जुबे वादे घड़ो ए कण धाय तो घण धाय धाय घण धापी रणथड़ी घण धाय बेर वीर मतणो वाई निशण जो दनी डहारे हाथ गोगादे होता धपाई बार रत धार जी रत धार धापी रणथड़ी रत धार भाई रत धार जी रत धार धापी रणथड़ी रत धार बिजड़ गमिया रावण जोड़िया जड़ जोड़िया। और वीरस के कवि आडा पारखान जी ने भी कहा है कि रणंगोगे कररी सुदलतो सिर झोकी दुजल धरणी एकण घावशु वड हुए बटकावीस ते गोगारण तालर रिम झर झाड़ी रणथड़ी कटे अंगण यारी तेरी है तेरी सकड़ साड सोनारा थाड़ा। राव गोगादेव ने समर जीत कर वापिस आते वक्त लंबे सत्र के दौरान एक तालाब पर विश्राम किया जहां पर रणदेव घाटी से युद्ध हुआ।
राव श्री गोगादेव ने रणदेव को एक ही झटके से मौत के घाट उतार दिया और तत्क्षण राव श्री दिलो दिमाग में आया कि युद्ध कैसा हुआ। आपने चिंतन करते गुरुदेव को याद किया। तत्काल जंदनाथ प्रकट कर कहा कि गोगा चिंतन मुद्रा में कैसे कुटुंब समाज का ऋण अदा कर दिया, अब अपने आप का कल्याण करने हेतु हमारे साथ चलो। राव श्री ने सर्व सैनिकों को कहा कि तुम शेखाले पधारे, ठाट बाट से राज करेंगे गुरुदेव के साथ साथ। विक्रम समाज शब्दा 59 कार्तिक पंचमी को गुरुदेव के साथ रवाना हो गए। वहां पर कवि बादल डाडी सेना के साथ आया तो उसने कहा कि इल्लाम्बरे गुगादते तो काया मरहु सिद्ध समो हलियो संगनाथ जलंधर कमंद गोगो अमर की दो नमो जलंधर नाथ जी नवनाथ नाथा ऊपर नवनाथ। कवि आड़ा खान विरचित रूपक गोगादेव जीरो में कवि ने कहा है दर्शावयते सिद्धरावधिये सुजरी जड़ंधर पावशई जग को दोही अमर आप ज्योई हुए सिद्ध गो गो हुए आप मते हुआ सिद्ध गो गो हुआ आप मते इल अंबर सूरज चंद्रयते जजबाग खलो सल खंज दिवो सद सूर दस मोहनाथ हुओ शुद्ध पायक पाड़क खान सही शुद्ध पायक वायक पाड़क खान सही। तो गुरु शिष्य दोनों जलंधर नाथ जी की तपोमही गुफा मंडोर पहाड़ों में समस्त तपस्या रत रहे और राव श्री को योग युक्त की संपूर्ण कुंजी विद्या सीखा दी। बाद में राव गोगादेव राठौड़ जलंधर नाथ जी के साथ श्री मंदिर जालोर पहाड़ पर गए, जहां पर नाथ जी ने कई वर्ष तपस्या की थी। वहां पर कई और तपस्वी अदृश्य तपस्या रखते, कई सिद्ध महापुरुष दिव्य पुरुष तपा ध्यानास्थ थे। वहां पूछा गया नाथ जी महाराज इस साथ में कौन है? नाथ जी ने कहा 10वें नाथ तलीनाथ। कुछ एक लोगों का मत है कि थलीनाथ का। राव गोगादेव जी आदेश क्षेत्र थल कहलाता था, इसकी थली नाथ यानी थली का स्वामी। और तलीनाथ इसलिए कहा कि राव गोगादेव के दोनों पैर दाएं हैं, तलवे एक तरफ, इसलिए तलीनाथ नाम दिया। श्री मंदिर कलशासर जालोर में राठौड़ राव रतन सिंह द्वारा निर्मित रत्नेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही सामने दाहिने कोने में श्री जलंधर नाथ जी की सफेद संगमरमर की मूर्ति है, जो 1.5 चौड़ी और 1.9 ऊंची है। उन्हीं की निर्मल यश गाथा के अनुरूप श्री जलंधर नाथ मध्य में विराजमान है तथा सिद्ध कणेरीपा जो राजा गोपीचंद जिसका नाम नाथ संप्रदाय में सिद्ध कणेरीपा है, सिद्ध कणेरी नाथ है, और तलीनाथ जो राव गोगादेव राठौड़ चमन ढुला रहे हैं। यह मूर्ति महाराजा मान सिंह जी ने बनवाई थी। ऐसा कहा जाता है कि इस पर अभी विक्रम संवत 2050 में एक लेख खुलवाया गया है, जिसमें लिखा है कि श्री 1008 श्री जलंधर नाथ जी महाराज सिद्ध कणेरी नाथ कोष्टक में लिखा है गोपीचंद राजा, और तलीनाथ कोष्टक में लिखा है खेड़रा गोगाजी राठौड़, सम्मत 1860 में स्थापना की मोहन सिंह जी द्वारा। श्री मंदिर के पास पड़ोस गांव एक पांचोटा में तलीनाथ के रूप में पूजा होती है। इनका वर्णन भी हम कभी करेंगे। जालोर पहाड़ पर योगीराज राव गोगादेव राठौड़ समाधि तपस्या में रहे और निर्विकल्प समाधि सिद्ध हो गई। 84 वर्ष की अखंड समाधि के बाद पलकें खोली, जलंधर नाथ जी प्रकट हुए। फिर गुरु शिष्य दोनों कजरीवन की ओर चल दिए, जहां पर बद्रिकाश्रम ऋषिकेश उत्तराखंड में कई वर्षों तक तपस्या की। फिर कांगड़ा प्रदेश होते हिमालय की गिरी कंदराओं में पहुंचे, जहां पर कई वर्ष योग साधना की और गुरु जलंधर नाथ की असीम कृपा से योग द्वारा दिव्य देह की प्राप्ति। योगीराज राव गोगादेव आज भी तपस्या रहते हैं। योग द्वारा दिव्य देह प्राप्त करने पर अन्न जल की आवश्यकता नहीं रहती है, जरा मरण नहीं सताता है। हजारों हजार वर्ष तपस्या करने पर भी युवा ही रहते हैं। किसी भी लोक में स्वेच्छा से गमन कर सकते हैं, सर्वव्यापकता से प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार योगीराज की सर्वव्यापकता का गुरु आशीर्वचन मिल गया। भक्तों का विश्वास है कि हरदम गुरु शिष्य साथ रहते हैं। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला द्वितीय से 11 के मध्य अवधि में पुष्कर तीर्थ सेवन हेतु गुरु शिष्य दोनों पधारते हैं। कथित है कि यहाँ अनेक भक्तों को दर्शन संस्कार दिए हैं। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के सतुत पुत्र राव दूधा को पुष्कर घाट पर दर्शन दिए थे। दुदा कदई न बिसरे गोगादेरी बाप, एक कटे 10 बडेर दुदा थारी जात। इसके पश्चात ईडर जो गुजरात में आया हुआ वर्तमान में, तो ईडर के नरेश सर प्रताप जो बाद में ईडर का राज्य त्याग कर जोधपुर आए, जोधपुर के संरक्षक के रूप में रहे, राजवी प्रजा की सेवा।
और बीकानेर दरबार प्रजावत्सल इस कलयुग के भागीरथ महाराजा गंगा सिंह जी शेरगढ़ के क्षेत्र के एक महान संत रविदास बाबा, पाड़जी बाबा, पुजारी भक्त मोतीगिरी, सरदार गोविंद सिंह, उमेश सिंह गड़ा आदि को दर्शन देकर कृतार्थ किया, जिनका विस्तृत विवरण अगर देखना हो तो शेर के मान साबित पुस्तक देखें और विशेष दृष्टि बितु राव गोगादेव जी का जीवन वृत्त मोहर सिंह जी यह पुस्तक भी देखें। और अपन कभी यूट्यूब पर भी इस विषय में विस्तृत चर्चा जरूर करेंगे। एक मासिक पत्रिका पाठ्यक्रम जो 1998 अप्रैल अंक जो था लोक देवता विशेषण, जिसमें रणजीत सिंह जी ने लोक देवता बाबा तलीनाथ नामक शीर्षक में से कथा दी थी, जो उसमें लिखा था कि जालोर जिले के पांचोटा ग्राम के पास पंचमुखी पहाड़ के बीच एक घुड़सवार की मूर्ति लगी हुई है। इस मूर्ति के सामने घी का दीपक हमेशा जलता रहता है। यह मूर्ति लोक देवता तलीनाथ की है तथा जालोर जिले के लोगों की इन पर काफी श्रद्धा है। यह मालदेव के भाई बीरमदेव के पुत्र थे। इनका वास्तविक नाम राठौर गोगादेव था। मंडोर का चुंडा इनका भाई था। गोगादेव नाथ संप्रदाय के गुरु जालंधर नाथ के शिष्य थे। सर्पदंश की अशुभ चिकित्सा। एक जनश्रुति के अनुसार करीब 300 वर्ष पूर्व तलीनाथ जी पांचोटा के पहाड़ पर राइका को मिले। बाबा की साधु के वेश में देखकर उसने कहा, बाबा मैं भेड़ बकरी चराता हूं लेकिन जंगल में चीते बहुत हैं, कोई उपाय बताओ। बाबा ने कहा कि तुम तलीनाथ नाम से पूजा करो तो चीता पशुओं को नहीं मारेगा। राइका ने एक पीतल की मूर्ति को तलीनाथ नाम से पूजा आरंभ की और इसके बाद जंगल में इनकी बकरियां सुरक्षित रही। इस प्रकार कि उन्होंने बहुत चमत्कार दिए जिनसे जन जन में उनके प्रति गहरी आस्था उत्पन्न हो गई। बीमार बच्चों और सर्पदंश किए हुए पशुओं को जब पास में लाया जाता है तो उनके नाम का डोरा बांधने पर, तांती बांधने पर, कलमा बांधने पर अपने इष्ट कष्टों का निवारण हो जाता है। महाराजा मानसिंह हो जाता है। और भी राव गोगादेव जी राठौड़ का बहुत सारा विवरण साहित्य में मिलता है। महाराजा मानसिंह ने नाथ चरित्र में, डाडी बहादुर ने वीरबाण में, आडा पाड़ खान ने रूपन गोगादेव जी में, मेजर मोहर सिंह जी ने राठौड़ राव गोगादेव जीवन वृत्त में, कृष्ण सिंह राठौड़ राइस ने गोगादेव दानेश्वर राठौड़ इतिहास, शेर के महान साधक और भारत के महान योगी जालंधर नाथ पुस्तक में, और भंवर सिंह राठौड़ श्री गोगादेव यश भूषण ने, सेवक संतोषी राम ने जालंधर नाथ रूपक में, प्रकाश नाथ तंत्रेश ने नाथ इतिहास में, ज्ञात अज्ञात अनेकों ने अनेक हस्तलिखित प्रकाशित ग्रंथों में गुरु जालंधर नाथ के शिष्य राव गोगादेव राठौड़ जो 10वें नाथ सिद्ध चिरंजीव हुए तो तलीनाथ नाम से सिद्ध मत नाथ संप्रदाय में सुविख्यात भी इस प्रसंग का उल्लेख किया है। चिरंजीवी सिद्ध योगेश्वर 10वें नाथ राव गोगादेव राठौड़ दिव्य देहधारी गुरु कृपा से भवसागर से पार होकर अमर पद में प्रतिष्ठित हो गई। अपने आप को गुरु के पद पंकज में समर्पित कर दिया। योगेश्वर की जीवन गाथा इतिहास में सुने अक्षरांकित है, युगों युगों तक अमर रहेगी।